ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इनकम टैक्स तक, वक्फ बिल से लेकर सिंधु जल समझौता रद्द करने तक, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के वो फैसले जिनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ, बताते हैं पूरी खबर आपको विस्तार से। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। बीजेपी ने इस उपलब्धि के बाद पूरे देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान को शुरू किया है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनी। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 6 महीने में देश की लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल को पेश किया। 18 दिसंबर 2024 को विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी मोदी सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया, जिसको बाद में जेपीसी के पास भेज दिया गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार बजट में आम वर्ग के लोगों को छूट मिली। निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट का ऐलान करते हुए 12 लाख रुपए तक की कुल आय वालों को जीरो आयकर का नियम निकाला। इसके अलावा वेतनभोगी लोगों को भी 75,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स लाभ मिला है। वक्फ कानून, केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही बजट सत्र के दौरान ही वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित कराकर एक नया कानून बना दिया। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें ध्वस्त किया। उसके ठीक 2-3 दिन पहले ही मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के समय भी भारत सरकार ने यह समझौता रद्द नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार ने यह समझौता रद्द करके आतंकवाद और पाकिस्तान पर करारा हमला तो किया ही, साथ ही साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी दौरान जातीय जनगणना का ऐलान करना। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में देश में जनगणना और जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे वो देश में सामाजिक समानता को लाना चाहते हैं। मार्च 2027 को जातीय जनगणना और जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का लोकार्पण हुआ। पीएम मोदी ने 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को हरी झंडी दिखाकर चालू किया है, जो कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। मोदी सरकार के 4 फैसले एक सरकार और पूरा विश्व देख रहा है। मोदी सरकार 3.0 के कदम सिर्फ नीतियां नहीं, एक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। क्या भारत अब वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान दिखाना चाहता है, या फिर यह शतरंज के बिसात है जहां अगला दांव कुछ और बड़ा होने वाला है? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, रणनीति का युग है। और ऐसे ही शानदार रिपोर्ट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।